तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद अपना नेम डालिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद दोस्तों एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट कीजिए। नेक्स्ट जानकारी जो है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मूलभूत जानकारी है वो आपको दर्ज करना है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाम यहाँ पर दर्ज है। अगला है रिलेटिव का प्रकार, तो अपने यहाँ पर पिता या हस्बैंड, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप हस्बैंड लिखेंगे, और फिर पुरुष हैं या फिर विदाउट शादीशुदा हैं तो यहाँ पर फादर लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पिता का नाम रहेगा, यहाँ पर माता का नाम रहेगा, यहाँ लिंग जैसे मेल फीमेल जो भी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको जन्म दिनांक यहाँ से चूज करना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं या नहीं तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर लेना है। अगला है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज जो है अपलोड करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी जो है बना कर रख लिया है, ये देख लीजिए। और चलिए हम इसको अपलोड कर लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा फोटो साइन नेम जो है जैसा कि बगल में दिया गया है वैसे ही अपलोड हो चुका है। ये फॉर्मेट जो है आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, नेशनैलिटी तो इंडियन भर लीजिएगा, वर्ग अपना वर्ग भर लीजिएगा। याद रखना, क्रीमी लेयर भरेंगे तो आप सामान्य में गिने जाएंगे, इसलिए आप गैर क्रीमी लेयर ही भरिए, ठीक है, अगर ओबीसी से हैं। बाकी तो कोई इशू नहीं है। डिस्ट्रिक्ट तो अपना जो भी जिला यहाँ पर चयन कर लीजिएगा। विवाहित अविवाहित यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। विवाह की तिथि, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना, विवाह की तिथि दोस्तों आपके जन्म तिथि और विवाह तिथि में 21 साल का अंतर होना चाहिए, पुरुष है तो। अगर महिला है तो 18 साल का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रूव होता है 21 साल के पहले आपने विवाह किया है या 18 साल पहले आपने विवाह किया है महिला होने की स्थिति में, तब यहाँ पर ऑलरेडी आप गवर्नमेंट के जो रूल हैं उसको आप जो है वायलेट कर जाएंगे, और सीधा आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी, अपना ईमेल आईडी भर लीजिएगा, और यहाँ पर पहचान चिन्ह जैसे कटे का निशान है, तिल का निशान है, ये सब यहाँ पर भरा जाता है। उसके बाद फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर है, आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, ये जो है आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, ये मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला पोर्शन दोस्तों, वर्तमान पता, तो हाउस नंबर लिख लीजिएगा, अपना स्ट्रीट लिख लीजिएगा, गांव और शहर का नाम, उसके बाद राज्य है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ठीक है दोस्तों। तो ये अब चलिए भर लेते हैं हम इसको। अगर दोस्तों स्थायी पता और वर्तमान पता समान है तो ऐसे इसको टिक कर दीजिए, ये दोनों में भर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये डिक्लेरेशन है, अर्थात घोषणा है। आपने जो जानकारी दी है वो आपकी जानकारी के हिसाब से सत्य है, और इसमें आपको यहाँ से टिक लगाना है, और यहाँ पर कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है, उसके बाद सबमिट करने देना है। आपको दोस्तों याद रखिएगा, अपना जो आपने पासवर्ड डाला है वो आप मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। एप्लीकेशन इज नॉट स्टार्टेड येट, चलिए ठीक है, कहने का मतलब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो कंप्लीट हुआ है। अब चलिए हम जो है यहाँ पर आवेदन जो है वो भरते हैं। तो चलिए अप्लाई करें। यहाँ देख लीजिए, सीजी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट 2023, यहाँ से दोस्तों हमको अब आवेदन करना है। आगे बढ़ेंगे तो देख लीजिए, एग्जाम प्री रिक्वेस्ट, अपनी अर्हता के अनुसार आप जिन जिन पदों के लिए परीक्षा देना चाहते हैं कृपया उसे चयन करें। देख लीजिए क्या है, वाहन चालक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, प्यून है, और विसरा कटर है। तो दोस्तों आप चाहें तो चारों में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबके लिए आपको एक एक बार में एक एक आवेदन जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसका फीस पे करते जाना पड़ेगा। एक ही बार में चारों जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक में सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, क्योंकि दो ठो एक साथ अपने सेलेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ से प्रयोगशाला परिचारक है तो अनिवार्य 10+2 जो हाई स्कूल कक्षा 10वीं विज्ञान सहित उत्तीर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर यस लिख देते हैं। आगे है सिटी हम कौन से लेंगे, तो सिटी हम बिलासपुर लेते हैं, और उसके बाद आगे है सबमिट कर देते हैं, सिंपल सी बात। तो चलिए यहाँ पर अब देख लीजिए, हमारा जो पहले हमने जो डिटेल डाला था वो यहाँ पर शो कर रहा है, तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या आप किसी वर्ग भूतपूर्व सैनिक, थल सेना, नौसेना में कार्यरत थे तथा जिला सैनिक कल्याण द्वारा आपको पहचान पत्र जारी किया गया है, तो यहाँ पर सिंपल सी नो लिखा है, हमको वैसे ही रहने देना है। और ये डिक्लेरेशन घोषणा है, इसको एग्री कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा आ रहा है, B1LVU, ठीक है, इसको आपको ऐसे सबमिट कर देना है, सिंपल से, ठीक है। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आप भरी हुई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। तो चलिए ये एक बार हमको यहाँ से जांच लेना है, और उसके बाद आप एक बार कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कंफर्म एंड सबमिट जो है इसको क्लिक कर लेते हैं, और चलिए हमने कंफर्म एंड सबमिट जो है क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए भुगतान है, तो दोस्तों इसके लिए 350 रुपीज़ आपका जो शुल्क है उसको आपको पे करना पड़ेगा, और इसको आपको पे नाउ करना है।
ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप नेट बैंकिंग है यूजिंग पे यूपीआई, आप मत कहना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी कहना चाहिए उससे पे कर सकते हैं। और पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों एक बार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको उसका प्रिंट लेना जो है बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम फिर से हम दोबारा आ गए तो आपको फिर से जैसे कि दूसरे पद के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि हम यहाँ पर भृत्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों सेम प्रोसेस आपको फिर से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे हम जिला जो है बिलासपुर ये सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर से आपका समस्त जो डिटेल है आपके सामने शो करेगा। और इस प्रकार से जो है आप फिर से इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकेंगे। फिर से आपको इस प्रकार से जो है कैप्चा दोस्तों जो है करना पड़ेगा। ये ले लीजिए, फिर से हम सबमिट करेंगे और यहाँ से कन्फर्म हम सबमिट कर देंगे। यहाँ पर फिर से आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप चाहें तो चारों पद में दोस्तों फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और कोई आपका समस्या होगा तो नीचे आप जो है कमेंट कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों आपका थैंक यू, धन्यवाद।